आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मानहानि का दावा इन प्रोसेस है। मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मुझे प्रूफ दो। क्या मीडिया को प्रूफ दिया जो इन्होंने मीडिया ट्रायल किया है? आज जितने उसने एलिगेशंस लगाए हैं, धमकियां, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं। शेरनी अकेली आती है। काशिफ जी है और यह मेरी उनकी पूरी टीम है, लीगल टीम, सभी एडवोकेट है। तो पर्टिकुलर इस केस के लिए जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो काशिफ जी बताएंगे कि आज क्या मैटर है। और काशिफ जी प्लीज़ बताएं किस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं आज। देखिए, आज जो है हमारे सामने एक वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, जहाँ पे एक लेडी जो है वो अपने आप को फ्रेंड बोल रही है राखी जी की, और बता रही है कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया क्या नहीं किया हुआ है। पहली बात तो हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जब कोई मैटर अगर कोई कोर्ट में पेंडिंग है, ये रहा वो वीडियो जो अपने आज जो ये हुआ है, अगर आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि जो केस कोर्ट में पेंडिंग है, वो आदिल का हो या किसी का भी हो, जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है तो आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एक विक्टिम है। अभी तक कोर्ट ने किसी आरोपी को बाइज्जत बरी नहीं किया हुआ है, तो बाइज्जत बरी नहीं है तो आप उसके ऊपर ये चीज़ें कैसे सवाल उठा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी डिफेमेटरी कंटेंट आया है, मानहानि की चीज़ें आई है, काफ़ी गलत अपशब्द यूज़ किए गए हैं उनकी तरफ से। तो हमने आज एक जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया डिफेमेशन का और आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन जो 509 के अंदर जिसका एफआईआर होगा। तो आज ही ये फाइल हुआ है। पुलिस स्टेशन ने हमसे सबका नंबर मांगा हुआ है, सबके नंबर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं और अभी कार्रवाई इसके ऊपर चालू हो गया गया। कौन से केस है? क्रिमिनल केस? देखिए, क्रिमिनल केस है, इसके अंदर सेक्शन 509 हमने लगाया जो है आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन। हमने सेक्शन 500 लगाया जो डिफेमेशन, जिसकी सज़ा 2 साल तक की जेल होती है अगर प्रूव हो जाए तो। अब इसमें जो शब्द है, जो अपशब्द है, वो इस तरीके से यूज़ किया है कि डॉग से कंपेयर किया है कि कुत्ते की तरह वो जंप मार देती है। ये अपशब्द अल्फाज जो यूज़ करने के लिए हमें भी शर्म आ रही है, क्योंकि हम इस तरीके से किसी को डिफेम नहीं कर सकते। गटर बोला गया है और काफ़ी चीज़ें इस तरीके से अपशब्द यूज़ किए गए हैं, तो इसलिए हमने डिफेमेशन केस अभी उनके ऊपर फाइल किया है और हम वेट कर रहे हैं अभी कि हम आगे और भी चीज़ें प्रोसेस में है। हम जो है इनके ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस भी अभी प्रोसेस में है, वो भी हम करने वाले हैं। तो ये राश्री मोरे जी हैं, उनके लिए हमने आज ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी है हमने। जो उन्होंने मुझे गटर कहा है और एक कुत्ते से कंपेयर किया है, मुझे लिटरली कुत्ता कहा है। बिल्कुल। और 100 करोड़ का मानहानि का दावा इन प्रोसेस है राश्री मोरे के खिलाफ। मेरे पास तो पूरी मीडिया में सब सबूत है। राश्री मोरे जी के पास अगर मेरा एक भी प्रूफ है, क्या क्या बोला है आप बताइए? मैंने नहीं कहा ये बात। राश्री ने अलॉटमेंट गलत काम करते, मैंने नहीं कहा है। मुझे प्रूफ दो आप। और दूसरा इल्ज़ाम, उनका कहना है कि आपने धमकी दी। मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मुझे प्रूफ दो। मैंने ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं बोला, मुझे प्रूफ दीजिए। मुझे कोई प्रूफ तो होगा ना। उन्होंने एक एनसी लिखाई है, कोई तो प्रूफ होगा। मुझे आप लोग मीडिया वालों से ही मैं मांगूंगी या पुलिस स्टेशन से मांगूंगी कि अगर मैंने कुछ बोला है मैसेज द्वारा या फ़ोन में या पर्सनली, तो मुझे आप प्रूफ दीजिए। मैं प्रूफ मांगती हूँ। बगैर प्रूफ के तो कोई मतलब ही नहीं है बात का। आपको प्रूफ दिया उन्होंने? क्या मीडिया को प्रूफ दिया? जो इन्होंने मीडिया ट्रायल किया है आज, क्या उन्होंने मीडिया को प्रूफ दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, सॉरी टू होल्ड। आप अगर वो इंटरव्यू देखोगे राजश्री का, तो राजश्री ने जो बैकग्राउंड में जो बैनर रखा हुआ है, वो बैनर उनके नेल आर्ट का बैनर है। वो बैनर के बैकग्राउंड में वो जो इंटरव्यूज देना चाह रही है वो एक्चुअली पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजश्री जी, आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वो तो है ही है, लेकिन आप अपना नेल्स का जो स्टूडियो है वो लॉन्च कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी। कौन होगा जो मुझ पे इतने एलिगेशन लगाया है और अपना नेल स्टूडियो का क्या बोलते वो बैनर वहाँ पे लगाया है ना? हम तो यहाँ अभी आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये तो रेस्टोरेंट का है, ये मेरा नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट ये नहीं है।
ये रेस्टोरेंट का यहाँ पे हमने उनसे इजाज़त लेकर इधर बैठे हैं, ये मेरा नहीं है। राजश्री ने अपना पब्लिसिटी स्टंट किया है और उन्होंने अपने जो नेल स्पा है, जो भी नेल स्टूडियो है, उन्होंने उसको मतलब अपना बैनर पीछे लगाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने राजश्री को बोला, जब हमारा दुबई में सब लफड़े झगड़े हो गए, फिर भी यहाँ पे आके मैं पैचअप नहीं करना चाहती थी। फिरोज़ और फाल्गुनी जी ने बोला आप लोग दोस्त हो 8 साल के, पैचअप कर लो, जाने दो, तो वो रेडी हुई थी। आज उन्होंने मीडिया में कहा है कि मुझे पता नहीं था, उनको पूरा पता था कि मीडिया आके आज मीडिया में दोनों का पैचअप होने वाला है, क्योंकि आसपास के दोस्तों में झगड़ा होता है, दोस्तों में तू मैं भी होता है, तो जो दूसरे होते हैं दोस्त वो पैचअप कराते हैं। तो पैचअप हम लोगों ने कर लिया और उन्होंने कहा है कि मैंने 3 महीने से राखी से बात नहीं करी है। अभी 4 दिन पहले ही मैं नेल स्पा में जाके नेल्स कराई हूँ, बाल वॉश कराई हूँ। और पासपोर्ट की बात जो है, मेरे घर में राजश्री का आना जाना काफ़ी रहता है। कभी टिफ़िन लेकर आती है, कभी मिलने आती है, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है, माँ जैसी है। बहुत मेरा बुरे वक्त में उसने ख्याल रखा है, ये मैं नहीं भूल सकती। मेरा गोल्डन पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया। जब आदिल जेल से बाहर आए, आदिल ने कहा मेरा पासपोर्ट है तुम्हारी गोल्ड पर्स में। मैंने बहुत चेक किया और पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से। और मैं 2-3 दिन से स्ट्रेस में थी, काफ़ी टाइम से। तो मैंने राजश्री को बोला यार तेरे पास मेरा गलती से पासपोर्ट तो नहीं आ गया, बट मेरे घर से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से। तो राजश्री मोरे ने वो पर्स में से मेरा पासपोर्ट, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया। मैं अभी इनको बता रही थी, वो गायब हो गया। आज उन्होंने दिखाया। मैंने उनको ये भी बोला यार तुम अभी मेरे पूछे बगैर, उनको एक वॉइस मैसेज किया। राजश्री उसने बोला कि मेरे पास है, और आज उसने बोला मैं आपको दे दूंगी, मेरे घर में काम चल रहा है, मैं अभी वो आपकी फाइल, आपका सब कुछ, पासपोर्ट जो है वो मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आज मीडिया के सामने शॉक होकर उसने आदिल के हाथ में दिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मेरे घर से ही चोरी किया, मेरे पर्स में से चोरी किया। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आदिल का था, उनको दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदिल को ही बिलोंग करता है, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ तो उन्होंने चोरी किया। बिल्कुल, देखिए आप लोग खुद समझिए और हमें बताइए। आप लोगों ने वो इंटरव्यू लिया राजश्री का, पीछे बैनर लगा हुआ है, बैनर का प्रमोशन हो रहा है, 50 मिनट का लगभग वो कुछ वीडियो और इंटरव्यू सामने आया हुआ है। आप लोग समझिए इस बात को कि कोई इंसान जो है किसी के घर में जिसका आना जाना है, वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट उसको कैसे मिला वो नहीं बता रहा है, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये पासपोर्ट मेरे पास है, और मीडिया को इन्फॉर्म किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हम ये रिटर्न करने को तैयार है अगर आप रिटर्न कर दो तो अगर उन्होंने बताया है कि ये पासपोर्ट राखी ने खुद उन्हें दिया था जब वो दुबई जा रही थी। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, ये चीज़ कि ये जो है ये एक तरीके का वर्बैटिम है। वर्बैटिम का मतलब होता है कि मैंने ये चीज़ कहा। उनके पास क्या प्रूफ है कि राखी ने वो चीज़ उनको दिया हुआ है, लेकिन राखी के पास ये बात फैक्ट है, और जो वो डिनाई भी नहीं कर सकती कि उनका उस घर में आना जाना था, उनको इस केस के बारे में सब कुछ पता था। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि केस में इनके साथ विश्वासघात हुआ है? क्योंकि लीगली भी अगर कोई इंसान इनको लीगली भी रिप्रेजेंट करता है तो हमारा भी एक पावर होता है कि हम ऑपोजिट पार्टी से बात नहीं कर सकते, हम ऑपोजिट पार्टी से कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने इस केस के बारे में, वो वैसे क्लेम कर रही है कि उन्होंने हेल्प किया, वो साथ में खड़ी थी, जो डिनाई भी शायद नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि क्या ये गलत नहीं है कि किसी ऑपोजिट पार्टी के सपोर्ट में बात की जा रही है? तो विश्वासघात है। राजश्री मेरे साथ में खड़ी थी हर मौके पर, कोर्ट के टाइम पे, मेरी मॉम के हॉस्पिटल के टाइम पे, हर जगह, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके नेल आर्ट की पब्लिसिटी लेने के लिए। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं अधमरी हालत में, एक तरफ आदिल से मेरा
कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ। कोर्ट में जा रही हूँ तो वो आराम से आ रही है, नहा धो के रेडी होके। जब मीडिया आती है तब वो आती है, मैं तो सुबह उठ के चली जाती थी। जब भी उनके मेरे पास जगह नहीं होती थी तो मैं लखनवी जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे जाती थी, और ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते थे कि खा लो थोड़ा। तो सबको कहती थी, कह रहे तेरा चिकन टिक्का खाया है, तेरी बिरयानी खाई है, जल्दी से तुम्हारा बैनर लगा दो, मीडिया आने वाली है। संगीता को बोलती थी, मैं अधमरी हालत में थी, मैं होश में ही नहीं थी। वो जल्दी जल्दी पीछे बैनर लगा देते थे कि कहीं से वो दिख जाए। जब भी मैं नेल आर्ट में बाल वॉश कराने, नेल्स करने जाती थी तो वहाँ पे नेल आर्ट का बैनर लगा देती थी। राजश्री मोरे को, मेरी जो दोस्त है, उसको पब्लिसिटी के अलावा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था राखी सावंत से। जब भी देखो पब्लिसिटी, जब भी मैं नेल्स कराने जाओ, बाल वॉश कराने जाओ, तुरंत मीडिया को मैसेज कर देती थी कि राखी आई है हेयर वॉश कराने, जल्दी आ जाओ, राखी आई है नेल्स कराने, जल्दी आ जाओ। और भी सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं तो तुरंत सबको मीडिया को बोलती थी ये सेलिब्रिटी आए, जल्दी आ जाओ। बेचारी सेलिब्रिटी कुछ नहीं करते, वो आके पीछे बैनर स्टार्ट कर देती। जब मैंने दुबई से आने के बाद कहा कि अब मैं आपको प्रमोट नहीं करूँगी, तो उन्होंने हेयर वॉश कराने के, नेल्स करने के पैसे लेना शुरू कर दिए। पहले उनका ही मैसेज था, अरे तू तो मेरी बहन है, तू लैश करा, तू नेल्स करा, तू बाल करा, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ले लो। नहीं 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 नहीं, तू मेरी बहन है, ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो नेल स्पा मेरा है, मेरे लिए प्रूफ लाओ। मैंने उसे कभी नहीं कहा, जितने उसने एलिगेशंस लगाए हैं, धमकियाँ, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं। मुझे एक वॉइस मैसेज दे दो या फिर एक मैसेज दे दो धमकी का, या मैंने अगर कहा हो कि वहाँ पे इनलीगल कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ इनलीगल हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं बोला। ये मुझे एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ। आदिल, मैं आपको मान गई आदिल। मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी, तो आदिल खान दुरानी जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिनसे मैंने निकाह किया था, आपने चारों तरफ से मेरा जो सपोर्ट था पूरा तोड़ दिया। जैसे राजश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, राजश्री को मैंने, आप लोग साक्षी है, बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया। उन्होंने क्या कहा मीडिया में, आपके पास शायद बाइट होंगे, कि जितना प्यार मुझे राखी ने दिया कोई दे नहीं सकता। ये अवार्ड आज मुझे लोखंडवाला में बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया राखी सावंत ने। मैं कुछ नहीं थी, मुझे सड़क से राखी ने आसमान पे पहुंचाया। आपके पास शायद वो बाइट होंगे, तो मैं मीडिया से कृपया करूंगी वो दिखा दीजिएगा। आज राखी ने मुझे जहां गई, बड़े बड़े अवार्ड में, टैली अवार्ड में मैं गई थी, उनको इनवाइट नहीं था, लेकिन उनको स्टेज पे मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी। आपके पास बाइट है दोस्तों, हर वक्त उसको मैंने इज्जत करी। लेकिन आदिल जेल से आने के बाद जिस थाली में खाया उसी में नमक हरामी करी, उसी में छेद कर दिया। राजश्री तुम्हारी भी माँ है राजश्री, और वो 100 साल जिए, मेरी दुआ है। राजश्री मेरी माँ चली गई, मर गई, तुम आदिल के साथ मिलके ये स्टेटमेंट दे रही हो कि मैंने उस रात चिकन चिली बिरयानी खाया। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी माँ 100 साल जिए, खुदा ना करे ऐसा कभी हो। अगर खुदा करे ऐसा हुआ ना, तो तुम भी बिरयानी और चिकन चिली नहीं खाओगी। क्या यह मुद्दा ये है कि राखी सावंत ने बिरयानी और चिकन चिली खाई? क्या यह मुद्दा है? पूरा आगे आपके। मुझे इन लोगों ने बिठाया, मैं मेरी माँ को जस्ट आइस में रखकर आई थी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉप। हाँ, फ्लैट आइस में रख के आते हैं ना, हाँ, मॉर्प में रख के आई थी मैं।
कौन सी बेटी कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और ये खाएगा? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्या? मुझे तो नहीं पूछा गया था क्या खाएंगे। इन लोगों ने सबने उठा के मुझे टेबल पे बिठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि टेबल पे बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहा है उस दिन का प्रूफ के लिए? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या होने वाला है, तो इंसान वीडियो भी ले रहा है। आदिल ने वीडियो लिया कि राशि ने वीडियो लिया, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरी हुई है, शौक में हूँ, इन्होंने बिठाया मुझे डाइनिंग टेबल पे, मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। जो थाली में परोसा, सुबह की भूखी मैं, क्या परोसा इन्होंने मुझे खिलाया। राशि ने कहा सबने मिलके खाया। क्या ये मुद्दा है कि सबने मिलके खाया? मुझे गटर कहा, गटर का ढक्कन खोलूंगी। उन्होंने गटर कहा तो राशि मोरे, मुझे गटर कहा ना आपने, जब अगर गटर का ढक्कन खुला ना तो उसमें से कूड़ा निकलेगा, ऐसा कूड़ा, ऐसी बदबू। अगर मैंने बोल दिया मीडिया में, अगर मैंने बोल दिया तो तुम पूरे लोखंड वाला में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राशि मोरे, तुम्हारी जो लड़कियां जो अंदर है, जो सेलिब्रिटीज़ का सबका नील्स करती है, उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर उस तुमने जो मुझे गटर का उसका ढक्कन खुल गया, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं बनूंगी। बहुत तौहीन करी तुमने मेरे हस्बैंड से मिलके, मेरे साथ गद्दारी करी तुमने राशि मोरे। मेरे घर से पासपोर्ट चोरी किया तुमने आदिल का। मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें राशि मोरे के घर में हैं, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, शूज़, फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं राशि मोरे के घर, क्योंकि मैंने उसे एक माँ का दर्जा दिया था। हर वक्त जहाँ जाती थी वो मेरे साथ रहती थी। तुमने तो यार पेट्रोल का पैसा, दाल चावल रोटी सब्जी का भी गिना दिया। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए खाना लाती है, कोई भी माँ ये नहीं गिनवाती है। राशि मोरे, क्या प्यार है तुम्हारा राशि मोरे। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगी, लेकिन मेरे दिल में। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आदिल ने तो, जो आदिल पति पत्नी का तो झगड़ा बनता है, लेकिन ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे नेल स्टूडियो का प्रमोशन नहीं करूंगी, बस राशि मोरे मुझे यूज मत करो, तो उन्होंने आदिल खान दुरानी और शर्लिन चोपड़ा जी के साथ में हाथ मिला लिया कि अब राखी से तो कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, अब मैं इनसे पब्लिसिटी लूंगी। जो भी सेलिब्रिटी वहाँ पे आते हैं, पीछे वो अपना दरवाजे के पीछे अपना बैनर लगा देती है। राशि मोरे को ना दोस्त, ना यार, ना कुछ चाहिए सिवा उसकी पब्लिसिटी के। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर इंसान अपनी उनके ब्रांड की पब्लिसिटी चाहता है, हर इंसान, बिल्कुल, लेकिन किसी को यूज करके नहीं। लेकिन यार आदिल, शर्लिन जी और राशि मोरे और उनके वकील साहब, आप लोगों ने तो राखी सावंत को एक डस्टबिन, यूज मी, कहते हैं ना, टिश्यू पेपर बना दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बस आशीर्वाद ही दूंगी। हाँ राशि मोरे जी, मैं वर्थ रखती हूँ ना, मैं कोई डस्टबिन हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं, गटर हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं। मैं वर्थ रखती हूँ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानी। 100 करोड़ की मानहानि का जो दावे का प्रोसेस है मेरा चालू है, बहुत जल्द आपको सारे पेपर मिलेंगे। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल। मैं एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और आपने मेरी धज्जियाँ उड़ाई हैं। मैं पीड़िता हूँ,
मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में मैं रोऊंगी नहीं आज, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना उसे नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। रोऊंगी नहीं। और जो इंसान सफ़ेद झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उसे सच्चाई बोली जाती है। तो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेली आती है। मैं कहती हूं आदिल खान दुरानी, तुमने मेरे वाहिद भाई को बोला राखी के सर से हाथ हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो। तुमने मेरी एडवोकेट फाल्गुनी को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। तुमने अनस भाई को बोला कि वो जो चेक आपके पास है मुझे दे दो। तुमने मेरे इर्द गिर्द लोगों को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुसलमान तो मैं भी हूँ। आज मेरा बहुत ही मीडिया में मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं अभी नया बच्चा हूँ मुसलमान में, नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम का नमाज सीख रही हूँ। मेरी नमाज अल्लाह को कबूल है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो जज करने वाले? मेरी नमाज, मेरा वजू, मेरी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली है, तो तुम इंसान शैतान जो तुम्हारे अंदर बस के जो मेरे खिलाफ कर रहा है शैतान, 25 तारीख को तो मैं बहुत बड़ा धमाका दूंगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तो कर ले शैतान मेरा जितना बिगाड़ सकता है। मेरे अल्लाह से बढ़कर, मेरे खुदा से बढ़कर कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो सिर्फ खुदा है यारो। तो मेरा सिर्फ खुदा है। सबको मालूम है आज मैं अनाथ हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला है। आदिल खान दुरानी, आपने पीआर कंपनी हायर करी। एक आईटी कंपनी होती है, जब भी इनके मैसेज आते हैं ना तो नीचे मैसेज आता है जस्टिस फॉर आदिल, राखी बुरी है, राखी ऐसी है। वो ऑटोमेटिकली इन्होंने इतने पैसे दिए हैं ना आदिल खान दुरानी, जो मैंने 1.5-2 करोड़ जो आदिल खान को दिए, जिसके मेरे पास पूरे चेक है, वो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों में पैसे डाले जो उन्होंने पुलिस को, कोर्ट को नहीं बताया है। वही पैसे जो मेरे खिलाफ आदिल खान दुरानी जो इस्तेमाल कर रहे पीआर कंपनियों को हायर करके, वो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक, वो मेन जनता के मैसेजेस नहीं है। अगर कोई जनता मेरे लिए बोलता तो उसको नीचे गाली दी जाती है। ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वो मैसेज आने लगते हैं, जस्टिस फॉर आदिल एंड मुझे गालियाँ देने के लिए। आदिल, पहली बात तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करता कि आपकी अभी बेल हुई है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आज एप्लीकेशन कर रही हूँ मुंबई कोर्ट में, फाल्गुनी जी को बोल के, हमारे वकील जी को बोलकर कि इनकी बेल रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन करें, और जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूँगी मुंबई कोर्ट को कि इनकी बेल कैंसिल की जाए मुंबई से। देखिए, मैं एक बात रखना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे राखी जी ने अभी जो बात रखी है कि वो बाइज्जत बरी नहीं है, ये हमने पहले भी बताया और वापस एक बार रिपीट करना चाहेंगे। आपको फ़िलहाल टेम्पररीली, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक आपको बेल पे छोड़ा जाता है। उनके वकील ने कहा है कि हमको कोर्ट ने बोला है कि तुम मीडिया में जाओ। क्या कोई कोर्ट ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं, ये झूठ बात है। अगर ऐसा किसी ने बोला है तो उस वकील की वकालत पर सवाल उठता है कि इस तरीके की बात कैसे की जा रही है। और अगर ये बात सच है अगर, तो आदिल को खुद अपने वकील को सवाल पूछना है कि क्या वो मिसगाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 100 बात की एक बात तो ये है कि मीडिया ट्रायल, और जैसा हम बोलते हैं कि हर किसी के पास संविधान में एक राइट है बात करने का, बिल्कुल राइट है, कोई शक नहीं है उसके ऊपर। लेकिन संविधान ये भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि वो राइट जो है वो पूरा कंप्लीट राइट्स नहीं है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आती है। और वो लिमिटेशन ये आती है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स मैटर के ऊपर बात नहीं कर सकते हो। ये मैटर एक औरत का मैटर है, यहाँ पे सीरियस सेक्शंस फाइल्ड है, आप बेल पे बाहर हो, और आप जिस तरीके से एक औरत को इनडायरेक्ट थ्रेट दे रहे हो, आप धमका रहे हो एक तरीके से, उनकी टीम्स को धमकाया जा रहा है, उनके मुझे धमकाया जा रहा है। तो इतना सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे धमकाया जा रहा है कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस लूँ। मैं पीड़िता हूँ। मैंने कोर्ट में, क्या हमारे देश में कानून नहीं है? मैं कानून के थ्रू लीगली कोर्ट में केस किया है।
हर औरत को कोर्ट में जब उसका पति उसे टॉर्चर करे, मारे, ब्रूटल जो चीज़ें मैंने कोर्ट में पेश करी है, मेरा हक है। सो व्हाट, आई एम अ सेलिब्रिटी। ये मेरा संविधान, ये मेरा हक है कि मैं पुलिस के पास जाऊं, मैं कोर्ट में जाऊं। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मेरे आरोप सही है या गलत। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो कसूरवार है या बेकसूरवार। लेकिन ये लोग बार बार मीडिया में आके मुझे धमकी दे रहे हैं, और मैं मेरी मर्दानी फाल्गुनी, मेरे एडवोकेट के लिए कहना चाहती हूँ कि वो एक मर्दानी है। मैं सैल्यूट करती मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को कि आदिल खान दुर्रानी ने उसे पैसे ऑफर किए कि मैं राखी से डबल ट्रिपल पैसा दूंगा, लेकिन राखी को छोड़ो, मेरी एडवोकेट बन जाओ। लेकिन मेरी एडवोकेट ने उसके मुंह पे थूक दिया। मेरी एडवोकेट ने बोला कि मैं राखी सावंत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन सब ने, राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, सब ने धोखा दिया राखी को। सब गद्दार है। मैं गद्दारी राखी से नहीं करूं। आदिल खान दुरानी जो है, खुद को, जब मैं उनके साथ कार में जाती थी, पहली बार मैंने गाना किया था, वो जो मेरे भाई जैसा एक्टिंग सर, जो उसमें एक विलन हीरो था, कैमरे के सामने तो एक्टिंग होती है ना, तो उसने मुझे, वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें मुझे थोड़ा फ्लर्टी दिखाया गया है। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, जो आदिल खान को एज ए हीरो मैंने इस बॉलीवुड में ब्रेक दिया। वो लोग दूसरा हीरो लेना चाहते थे, बट मैंने उनको हाथ जोड़े कि मेरे हस्बैंड को लो, क्योंकि ये मुझे रोज़ टॉर्चर करते कि मुझे हीरो बना, मुझे हीरो बना। मुझे बहुत पीटते थे, बाथरूम में सर पटकते थे जब मैं नहाने जाती थी, मुझे बिस्तर में मारते थे, मुझे रूम में मारते थे, चाहे हाथ में बेलन आ जाए, खाना बनाने का चिप्पी आता वो आ जाए, या बॉटल आ जाए, या ग्लास आता है, मुझे मारते थे। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मेरे हस्बैंड वाइफ में तो होता है ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करते थे, पूरा प्रूफ लेते थे। गाड़ी में बैठते तो दरवाज़ा खोलते थे, खुद को चोट लगाते थे। घर में दीवार में अपने आप को मारते थे, अपना नाखून लेके खुद को मारते थे। मतलब ये बंदा इतना, मतलब घर में साइकोगिरी करता था कि ये बंदा खुद को मारता था और खुद वीडियो बनाता था, देखो मुझे राखी ने मारा, और सब प्रूफ रखता था। अगर मैं कहती हूँ, अगर वो जहाँ प्रूफ बनाता तो इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। मैं इस बारे में एक बात रखूँगा। जैसा आपका सवाल आया कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ होता था तो अभी तक उसने अपना केस अब तक डिसमिस क्यों नहीं करवाया? अभी तक वो कोर्ट में जाके ये चीज़ क्यों नहीं बता रहा कि मेरा एफआईआर क्वॉश करो? क्योंकि ये सच है ही नहीं। क्योंकि वो जो बता रहा है वो बात झूठ। अगर सच है तो आप जाइए कोर्ट। आप कोर्ट सबके लिए बनी हुई है, हर किसी को इंसाफ मिलता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटाइए, आप बताइए कोर्ट को कि इस तरीके के जो एलिगेशन है वो सही है, झूठ है, और आप कोर्ट आपका देखेगा। भारत की महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, ये मेरा अधिकार है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं कोर्ट में गई, पुलिस स्टेशन गई, बहुत सारी औरतों को, हमारे बहुओं को जला दिया जाता है। वो लड़कियां आत्महत्या करती, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, क्योंकि वो डरती है सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। और पति जो होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो एलिगेशन लगाते कि मेरी बीवी का चक्कर था, मेरी बीवी किसी के साथ कमरे में थी। मैं आदिल खान दुर्रानी की बीवी राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी, मैं आपकी लॉयल बीवी थी, आपको बेइंतहा चाहती थी, लेकिन आपने मुझ पे दाग लगाया है। आप कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए कि मैं रितेश के साथ होटल में थी, कोर्ट में थी, कमरे में थी। इसका मतलब यह है कि आप पहले से कैमरा रख के गए थे रूम में। आप बताइए ना, अगर मेरे और रितेश का आपको पहले से पता था कि मैं रितेश नीचे से आने वाला है, तो आप टीवी में या कहीं पे कैमरा फिक्स करके गए थे? मीडिया वाले, आप सोचिए ना, या फिर होटल वालों ने कैमरा रखा? क्या यूके गवर्नमेंट ने आपको, आपका 007 बॉन्ड है जो आपको अलाउ किया? आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं बहुत खुश थी, बॉलीवुड में बचपन से भाग के आई, माँ बाप को छोड़ के। मुंबई पुलिस मेरे पिताजी थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में एक आया थी,
जो झाड़ू चिंदी बेचारी करती थी, पेशेंटों का पॉटी सब साफ करती थी मेरी माँ, और बॉडी बांधती थी मेरी माँ। बहुत गरीब खानदान से, मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की हूँ, ना मेरा एजुकेशन है ना कुछ है। बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मैं घर से भाग के आई, बहुत मेहनत करी मैंने, अपने पैरों पे खड़ी रही विदाउट एनी गॉड फादर। शुक्रिया अदा करती हूँ शाहरुख खान जी का, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया मैं हूं ना में। शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम बॉलीवुडों का, जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, प्रीतिश नंदी, राकेश रोशन जी, यशराज फिल्म, फराह खान, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियदर्शन, विक्रम भट्ट जी, सलमान खान जी, जिन्होंने इस गरीब लड़की का सपोर्ट किया, काम दिया मुझे। बहुत मेहनत करके मैं आई। ये लोगों ने मुझे एक पब्लिसिटी का, मतलब अपने आप को स्टैब्लिश बॉलीवुड में करने के लिए इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आदिल खान दुरानी, आपने निकाह जैसा पवित्र जो रिश्ता है, अपने आप को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छूटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं करके, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा। यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में गए, और मैसूर जेल में आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का, शादी के बाद आप होटल में, बैंगलोर के होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए, सारे सबूत है मेरे पास। आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई। पूरी दुनिया आपसे शादी करने से पहले, आपके पास सारे वीडियोस है ना? आप वो वीडियो शो कर रहे हैं जिसमें आप वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज़ वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी, और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे, और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी करी, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनको कहा मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स। आदिल खान दुरानी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे डाइवोर्स दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके हैं, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूँगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड हैं। आप लोगों को पैसा देके मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के जब तू बाहर निकलेगी चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के, सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। ये सब बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे, और बेल कैंसिल इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं,
और ये साबित करना चाहता कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ को सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया है। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा आप अक्यूज है आदिल खान दुरानी, और आप राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, इन सब को आप अपना तमाशा बना रहे हो। दुनिया को आपने दिखा दिया है। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा बोलता है कि जिसकी उसी की कार में उसने पेट्रोल डला है जो वो घूम रही है। मेरे पास तो कार नहीं थी, वो मुझे पिकअप करती थी। क्यों जो मेरा तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने का। वो अपने घर से टिफ़िन बना के लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है। मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा 3-3 महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में? कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है? कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया। कौन ये सारे हिसाब लिया? राजश्री मोरे, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। लोखंडवाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया। सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं वहाँ पे लेकर आई। तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था, या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे। आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से। मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया, नमक हरामी मैं नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ 100 साल जिए। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राजश्री ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था। राजश्री ने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने, आदिल खान दुरानी ने कहा था कि जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगी। बोला था। राखी सावंत माँ नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था। एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राजश्री मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई। वहाँ पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी। मैं तो नीचे नहीं आई थी बोलने, राजश्री मोरे नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के 2 झूठ तो पकड़े गए। आदिल खान ज़बरदस्ती शर्लिन जी को, देखो शर्लिन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेरी बहन है। क्यों उसको शर्लिन खान सॉरी क्या शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा जो है वो एक अच्छी लेडी हैं, और बीच में हमारी दोस्ती भी हुई थी। उनको मैंने दुबई लेकर गई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए, और मैं उनको मेरी अकेडमी की ओपनिंग के लिए भी लेकर गई थी। पूरा मीडिया में सम्मान किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाया। अगर वो मेरी दुश्मन होती, अगर मेरे दिल में कपट होता तो कौन सी लड़की आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलाएगा? वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। देखिए, इसके बारे में मैं एक जवाब दूंगा। जो वीडियो जिस तरीके का जो वायरल हुआ या जो दिखाया गया है, आप अगर वो वीडियो सबने देखे रहेंगे तो वो वीडियो क्लियरली एक एक्ट दिखाता है। और ये हम नहीं, ये कानून के काफ़ी अक्सर एफआईआर होता है। ये एफआईआर में अक्सर ये चीज़ एलिगेशन आती ही है, और जो होता ही है कि अक्सर कुछ मर्द जो है, कुछ आदमी जो है वो अपना एक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इंसान ये रिकॉर्डिंग एक लेडी अपने बारे में क्यों करेगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद आप उसी वीडियो के बारे में बात करें जो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए जो आरोप जो एफआईआर में जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शंस बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो चीज़ें जो वकील हरकतें साहब, अगर फोन मेरे हाथ में है तो मेरी मर्जी है। अगर फोन आदमी के हाथ में है और अपनी बीवी के न्यूड वीडियो नहाते हुए बनाते हैं, अगर मुझे करना तो मैं फ्रंट रहूंगी ना। अगर मेरा लेना है तो फ्रंट में रहूंगी ना। लेकिन जो बीवी, उनकी बीवी बाथरूम में है, जैसे कि मैं, मेरे पीछे से न्यूड वीडियो बनाया जा रहा है, उसके फोन से फोन उसके हाथ में, सेल वो कर रहा है, वीडियो वो बना रहा है। अगर मेरे हाथ में फ़ोन है तो मेरी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं बैक हूँ और फ्रंट भी हूँ। सारे वीडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ। आज अगर आदिल
राखी से शादी नहीं करता था तो क्या वो मीडिया को बुलाता, तो क्या आप लोग जाते थे वहाँ पे? आज आदिल जो है वो राखी की वजह से, अगर नहीं होती थी राखी इस पिक्चर में तो वो कितने भी लोगों को फ़ोन करके अपनी बातें कभी करना भी चाहे तो भी कोई जाता नहीं था। तो आज ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आज उसके फ़ोन पे करने पे अगर 10 लोग वहाँ पे खड़े भी होते, वो 10 लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ राखी की वजह से, और वो यही चाहता था कि उसका नाम हो, उसे कुछ काम मिले, उसे एक्टर बनना था या जो भी बनना था। तो ये इस तरीके से जो राखी बता रही है वो बिल्कुल सही है कि उनका इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है एक कॉमन तरीका बन गया है काफ़ी लोगों के अंदर कि ये पॉपुलर है, इन्होंने मेहनत किया है, ये मेहनत करके ऊपर आई है, ये स्क्रैच से ऊपर आई है, इनकी अपनी पूरी मेहनत है। एक ज़माने से इनके जो है वो शोज़ और इनके जो सॉन्ग्स और इनके काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलर और लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज़ को, तो इस चीज़ को नज़र रखे ही ये इंसान लाइफ में आया था और इसने यूज़ किया है, और इसीलिए आज वो एफआईआर भी रिकॉर्ड पे है जो आज तक वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अगर हकीकत में अगर वो सही है तो उसे जाना चाहिए कोर्ट में और इस एफआईआर को चैलेंज करना चाहिए जो उसने आज तक शायद किया नहीं है। नहीं, राजश्री मोरे ने ये भी एलिगेशन आप केस वो लगाना पड़ेगा। राजश्री मोरे ने मुझे बीमार बोला है, आपने देखा है? बिल्कुल, हमने वो मुझे वो भी कहा बहुत कि राखी सावंत बीमार है। राखी सावंत मेंटली उसकी स्थिति ठीक नहीं। हाँ राजश्री, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हुई है। हाँ राजश्री, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं बीमार हूँ। हाँ राजश्री, मेरी बेस्ट फ्रेंड, 8 साल की दोस्ती, तुमने धोखा मुझे दिया, मैं ये सदमे से मैं बीमार हूँ। तुम लोगों ने मुझे बीमार किया, तुम लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, तुम लोगों ने मुझे सताया, सब ने मिलके। ये सब देख के इंसान बीमार ही हो जाता है। तुम सब ने षड्यंत्र रचा है, मुझे धमकियां दी है, ये सारी षड्यंत्र रचा है कि ताकि मैं आदिल के खिलाफ सारे केसेस में वापस ले लूं। मुझे अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया है। दुबई की बात कही है, दुबई की बात कही, राखी का क्लब ने, हाँ वो क्लब मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ साइन किया गया था वहाँ पर एज एन ब्रांड। उस क्लब की ओपनिंग के लिए कहते मैंने टिकट करी। हमारे पास आज भी फाल्गुनी जो मेरी एडवोकेट है वो सबूत है। हमने बोला था हम हमारी टिकट बनाएंगे, राजश्री ने बोला नहीं, पहला ट्रिप है, मैं पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं टिकट बनाऊंगी। तो राजश्री ने तीनों की टिकट बनाई। वो तो फिरोज़ कोरियोग्राफर, हम 4 फ्रेंड है, उसकी भी बनाने वाली थी, फिरोज़ आया नहीं, फिरोज़ कोरियोग्राफर। मैंने वहाँ पे उनको 15 दिन का फ्री स्टे दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना है, मैं दोस्ती में खाना पीना स्टे नहीं गिनवाती हूँ, ना मुझे गिनवाना है। मैं उस रात भाग गई। राजश्री को पूछो आप लोग जाके, राखी सावंत उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अपने बैग लेकर भाग गई? उस बोट में, यॉट में राजश्री मोरे ऐसा क्या हुआ था जो राखी सावंत, फाल्गुनी एडवोकेट डर के हम दोनों भाग गए, और तुम 15 दिन और 1 महीना उन लोगों के साथ वहां पे रही। वहां पर 30-30, 35-35, 50-50 टकीला शॉट किसने मारे थे? राजश्री मोरे आधी बात मत बोलो, दुनिया को, मीडिया को बताओ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो मैं भागी थी अपना सामान लेके रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक वीडियो में मीडिया को और जनता को बता, दुबई के जो क्लब में, बस क्लब का देखो, राजश्री मोरे को मैंने एकदम सम्मान से स्टेज पे खड़ा किया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुबई से आई हूँ, फाल्गुनी, राजश्री और जो लोग थे वहाँ। ऐसा क्या हुआ था? बोल दूंगी तो शायद तुम हिंदुस्तान में भी रहने के लायक नहीं रहोगी। मुझे गटर का ढक्कन मत खुलवाओ, इतनी गंदगी बाहर निकलेगी, इतना कूड़ा बाहर निकलेगा जो तुमने आज मीडिया में किया है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, मैं गद्दारी तुम्हारे साथ नहीं करूँगी। तेरे घर का नमक खाया है मैंने, तेरी माँ के हाथ का खाना खाया है, मैं नहीं करूँगी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी।